टूनी चिड़िया अपने घोंसले में दिए हुए अंडों के पास बैठी थी। वो अंडों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे इंतजार था कि कब अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे और वो उन्हें कब दुलार दे पाएगी। जंगल का मौसम काफी तेजी से बदल रहा था। चारों ओर हवा का तूफान जंगल को घेरे हुए था। टूनी चिड़िया इसी प्रार्थना में लगी हुई थी कि कब यह तूफान शांत हो। वो अपने अंडों पर मजबूती से पकड़ बनाकर बैठी थी। कुछ ही देर में तूफान पूरी तरह से शांत हो गया, पर टूनी चिड़िया जब अपने अंडों से हटी तो उसने देखा ज्यादा दब जाने के कारण एक अंडे में दरार आ गई थी। ये देखकर टूनी चिड़िया काफी घबरा गई। हे भगवान, लगता है मैंने अंडों पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया है। अब भगवान ही मेरे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। टूनी चिड़िया ने हिम्मत न हारते हुए उस अंडे का भी बाकी अंडों की तरह ध्यान रखा और कुछ ही हफ्तों में अंड से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। पर घायल अंडे में से जो चिड़िया निकली थी वो नेत्रहीन थी। उसने उसका नाम टुनटुनी चिड़िया रखा। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगी। शायद भगवान को यही मंजूर था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरी बच्ची जिंदा बच गई। सभी बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीख रहे थे, पर नेत्रहीन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी रहती। टूनी चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती और उसकी चोंच में दे देती। नेत्रहीन टुनटुनी चिड़िया को उड़ने का मन करता, पर वो केवल घोंसले में बैठी अपने पंख फड़फड़ाती रहती। हर रोज की तरह आज भी टूनी चिड़िया उसके लिए भोजन लाई थी। तभी नेत्रहीन टुनटुनी चिड़िया ने भोजन खाने से मना कर दिया। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं उड़ना चाहती हूँ। इस घोंसले में बैठे बैठे मैं तंग आ गई हूँ। मेरा दम घुटता है माँ। इस घोंसले में मुझे बाहर की ठंडी हवा महसूस करनी है। ये सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को समझाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तुम्हें उड़ता हुआ देख मुझे भी बहुत खुशी होगी, पर ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है। इस जंगल की नुकीली शाखाओं से तुम घायल हो सकती हो। तुम्हें इसी घोंसले में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर टुनटुनी उदास बैठ जाती है। उसे मन ही मन लग रहा था कि काश वो अंडे में ही मर जाती। ये जिंदगी अब उसे बोझ लगने लगी थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया खाना ढूंढने निकली, तब नेत्रहीन टुनटुनी चिड़िया के मन में ख्याल आया, मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना कष्ट झेलना पड़ता है। मैं अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही हूँ। मुझे तुरंत ही उनसे दूर हो जाना चाहिए, वरना आगे चलकर उन्हें बहुत परेशानी होगी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया पूरी तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उसने उड़ान भरना शुरू किया, पर उसे नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रही है। वो वहाँ से उड़ती हुई कहीं दूर निकल गई। जब टुनटुनी चिड़िया की शरीर की सारी शक्ति खत्म हुई, तब वो जमीन पर आकर गिरी, जिससे उसके शरीर पर घाव हो गया। धीरे धीरे उसका खून जमीन पर बहने लगा। कुछ देर तक टुनटुनी चिड़िया अकेली जमीन पर तड़पती रही। तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप आ जाता है। सांप उसे अपना फन फैलाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप ये देखकर अचंभित हो गया कि इतना डराने के बाद भी वो भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। कुछ देर के बाद जब सांप को मालूम हुआ कि वो चिड़िया अंधी है, तो ये देखकर सांप का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, ए चिड़िया, क्या तुम सुन भी नहीं सकती हो? क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने उस सांप से कहा, मैं सुन सकती हूँ, बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम जब सुन सकती हो तो मेरी आवाज से तुम्हें खतरे का अंदाजा तो हो गया होगा। फिर तुम अपनी जान बचाकर क्यों नहीं भागी? हाँ, मुझे पता चल गया था कि कोई मेरा शिकार करने आया है और मैं चाहती भी यही थी कि वो मेरा शिकार कर दे। वैसे भी मैं कोई काम की नहीं। मैंने सोचा कि कम से कम किसी का भोजन ही बन जाऊं तो उसका पेट भर जाएगा तो मुझे खुशी होगी। ये सुनकर सांप का दिल पसीज गया। क्या तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? फिर टुनटुनी चिड़िया सांप को पूरी बात बताती है कि वो कैसे अपने परिवार के लिए बोझ बनने लगी थी। सांप पूरी बात सुनकर उसे समझाता है,
टुनटुनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार के पास फिर से लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने तुम्हारा बचपन से बहुत ख्याल रखा। कभी उन्होंने तुम्हें अकेले उड़ने नहीं दिया। वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सांप से कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर से अपने परिवार के पास चली जाऊंगी, पर मुझे पता नहीं कि मेरा घर आखिर है कहाँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर जब तक तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। फिर सांप टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखने लगता है। वो रोज मरहम लाकर उसके घाव पर लगाता और उसका ध्यान रखता। एक दिन सांप टुनटुनी चिड़िया को मरहम लगा ही रहा था कि उसको ढूंढते हुए टूनी चिड़िया वहां पहुंच गई। टूनी चिड़िया ने सांप को अपने बच्चे के पास देखा तो उसने तुरंत ही जाकर सांप को अपनी चोंच में दबोच लिया। वो सांप को उड़ाते हुए आसमान में ले गई और वहां से उसे नुकीले पत्थरों पर फेंक दिया। गिरते ही सांप लहूलुहान हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के पास पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि सांप ही उसकी रक्षा कर रहा था और ये जानकर टूनी चिड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सांप ने जाते जाते अपना वादा पूरा किया। टूनी चिड़िया का परिवार फिर से एक हो चुका था, लेकिन उसको आज भी सांप को मारने का बहुत दुख था। हिमालय नाम का एक जंगल था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया खेती किया करती थी और उसकी बेटी टुनटुनी कटहल बेचा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कटहल का ठेला लगाकर कटहल बेचती और कभी कभार खेती करने में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन गिरवी रखकर तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनों को छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन अब तुम कटहल बेच रही हो। शहर के जंगल जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाती हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। माँ, मैं ये काम जब मन करता है तब कर लेती हूँ। ना कोई कहने वाला है और ना कोई सुनाने वाला। इसी से मैं छोटा सा कटहल का ठेला लगा लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ बात कर रही थी कि वहाँ पर उस जंगल का जमींदार अपने बेटे कालू कौवे के साथ आ गया और कहने लगा, मैं तुम दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से ही पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। ओए कालू, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो। चप्पल जूते भी मत छोड़ना, सब लेकर चलो। कड़कनाथ सेठ उनके घोंसले में जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस चिड़िया का कटहल का ठेला भी ले लूं? इतनी पढ़ी लिखी होकर ये चिड़िया कटहल बेच रही है। धिक्कार है तुम पर। ये लो, इसका ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों माँ बेटी भूखी मर जाएंगी। ऐसा ना करो, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार और कालू उसके ठेले के कटहल और घोंसले का सारा सामान लेकर चले जाते हैं। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीब पक्षियों को परेशान करते हो? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया।
चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से एक पत्थर उठाती है और आसमान की तरफ उछाल देती है और वो पत्थर उसकी नदी के पार वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक तोता निकलता है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से उड़ जाता हूँ, वरना वो साधु मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तब उस तोते ने टुनटुनी को लकड़ी काटते हुए देखा। हो ना हो इसी चिड़िया ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस साधु ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नमस्ते बहन। उस तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। अरे अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले कई सालों से कैद था। मैं जिस मटके में कैद था उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। बेफालतू की बात मत करो, चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकती हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? टुनटुनी चिड़िया ने उस तोते को अपनी सारी कहानी बताई। सारी सच्चाई सुनकर उस तोते ने कहा, जब मैं आजाद हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस साधु ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगी वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी कटहल की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़कर उस पे पानी डालकर देखो। फिर टुनटुनी चिड़िया ने ठीक वैसा ही किया। टुनटुनी ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर कटहल लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गई। अरे ये तो सच में कटहल की खेती हो गई। मैंने कहा था ना, तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुँचाई हो वो खुद गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेगा। थोड़ी देर बाद कालू कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया टोनी के पास आते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, अब से कभी किसी गरीब पक्षी का दिल मत दुखाना, उसकी परेशानी को समझना। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी कटहल की खेती करके उसे बाजार में बेचा करती और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।